महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। इसी बीच अर्जुन, जो कि पांडवों के महान धनुर्धर थे, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किस किस के साथ मुझे लड़ना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। अर्जुन ने जब अपने गुरु, अपने भाई बंधु और अपने प्रियजनों को शत्रु सेना में देखा तो उनके मन में संकोच और भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने धनुष नीचे कर दिया और कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह अपने ही लोगों के विरुद्ध है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को न केवल उसके कर्तव्य का स्मरण कराया, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के मार्ग का भी बोध कराया। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम आदित्य था, जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। काम में असफलता, रिश्तों में खटास और स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब उसे घेर चुके थे। वह पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका था। उसे कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन आदित्य के दादाजी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, जब भी जीवन में बुरा वक्त आता है, तब हमें भगवद गीता की बातें याद रखनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश सुनाता हूं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आत्मा अमर है। यह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अविनाशी और अजरमर है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह सुनकर आदित्य ने सोचा, अगर मेरी आत्मा अमर है तो मुझे मृत्यु का भय क्यों है। मुझे अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। आदित्य ने यह उपदेश सुना और सोचा, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन को स्थिर और शांत रखना ही सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। मन की स्थिरता से ही व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है। आदित्य ने मन में ठान लिया कि वह अपने मन को स्थिर और शांत रखेगा। उसने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन में स्थिरता और शांति आने लगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में धर्म का पालन करेगा। उसने अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं सुलझने लगीं। आदित्य ने अपने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उसने भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और धीरे धीरे उसका जीवन संवरने लगा। उसने सीखा कि बुरे वक्त में भगवद गीता की बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसने जीवन में सच्ची शांति और सुख भी प्राप्त किया। आदित्य ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जीवन में मिलने और बिछड़ने का क्या अर्थ है? मुझे इस विषय पर और समझाइए। दादाजी ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संयोग और वियोग जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय आते जाते रहते हैं। इन्हें स्थायी मानना मूर्खता है। व्यक्ति को इनसे अप्रभावित रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आदित्य ने सोचा, जब तक मैं इन बदलावों को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। मुझे जीवन के हर अनुभव को समान दृष्टि से देखना होगा। श्री कृष्ण ने कहा था,
श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्वास के साथ किया गया कार्य ही फलदायक होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर और भगवान पर विश्वास रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आदित्य ने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को महत्व देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास और भगवान पर अटूट विश्वास से ही वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने कहा, आत्मसंयम सबसे बड़ा तप है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आदित्य ने योग और ध्यान का अभ्यास बढ़ा दिया। उसने अपनी इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण पाना शुरू किया और आत्मसंयम की शक्ति को समझा। इससे उसका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, संभाव ही सच्चा ज्ञान है। व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय में समान रहना ही सच्चा योग है। आदित्य ने सीखा कि जीवन की हर परिस्थिति में संभाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना शुरू किया और इससे उसे आंतरिक शांति प्राप्त हुई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मफल की त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। व्यक्ति को अपने कार्य का फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आदित्य ने कर्मफल की त्याग को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना शुरू किया और फल की चिंता छोड़ दी। इससे उसका जीवन और भी सरल और सुखमय हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति योग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित करना चाहिए। इससे उसे सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। मन और हृदय को भगवान की भक्ति में लगा दिया और नियमित रूप से ध्यान और पूजा करने लगा। इससे उसे एक नई ऊर्जा और शांति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान योग व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति को सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आदित्य ने ज्ञान योग का अभ्यास शुरू किया। उसने भगवद गीता और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया और सत्संग में भाग लेने लगा। इससे उसकी समझन बढ़ी और उसे जीवन का सही अर्थ समझ में आने लगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, माया और आत्मा में अंतर समझना बहुत आवश्यक है। माया हमें भटकाती है और आत्मा हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है, वह जीवन में किसी भी प्रकार की माया से प्रभावित नहीं होता। आदित्य ने माया और आत्मा का भेद समझा और अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में मोड़ दिया। उसने माया के भ्रम से मुक्त होकर आत्मा की शांति को अपनाया। श्री कृष्ण ने कहा, समर्पण ही सच्ची भक्ति है। जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। आदित्य ने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर किया और इससे उसे असीम शांति और संतोष मिला। आदित्य ने अपने दादाजी के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए भगवद गीता के महत्वपूर्ण उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया। उसने सीखा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से किया जा सकता है। उसने आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, मन की स्थिरता, धर्म का पालन, संयोग और वियोग, श्रद्धा और विश्वास, आत्मसंयम, संभाव, कर्मफल की त्याग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माया और आत्मा का भेद और समर्पण का महत्व समझा और अपनाया। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसने जीवन में सच्ची शांति, सुख और संतोष प्राप्त किया। उसने सीखा कि बुरे वक्त में भगवद गीता की बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन